श्री कृष्ण भक्ति की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। वृंदावन में गोविंद नाम का एक निर्धन लेकिन परम भक्त बालक रहता था। वह दिन रात श्री कृष्ण के भजन गाता और उनकी सेवा में लीन रहता था। उसके पास धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि समस्त ग्रामवासी उसकी श्रद्धा से प्रभावित थे। संकट की घड़ी। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेती सूख गई, पशु मरने लगे और लोग भूख से व्याकुल हो गए। गोविंद भी भूखा प्यासा था, लेकिन उसने अपना ध्यान श्री कृष्ण की भक्ति से नहीं हटाया। जब उसके पड़ोसी भोजन की चिंता में इधर उधर भाग रहे थे, तब गोविंद राधा कृष्ण के कीर्तन में मग्न था। उसकी माँ बहुत चिंतित थी। उसने गोविंद से कहा, बेटा, भक्ति से पेट नहीं भरता, हमें अन्न की जरूरत है। गोविंद मुस्कुराया और बोला, माँ, कृष्ण भगवान अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रखते। कृष्ण की कृपा। उस रात गोविंद ने प्रेम पूर्वक बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं सच्चा भक्त हूं तो कृपया अपनी लीला दिखाइए। अगले ही दिन एक दिव्य किशोर गोकुल वेश में गोविंद के द्वार पर आया। उसके हाथ में एक बड़ी टोकरी थी जिसमें सुगंधित भोजन और मिठाइयां थीं। उसने प्रेम पूर्वक कहा, माँ, ये श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए भेजा है। माँ आश्चर्यचकित रह गई और गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। भोजन का स्वाद दिव्य था, ऐसा कि पहले कभी न खाया था। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे भी चकित रह गए। कृष्ण का दिव्य दर्शन। रात को गोविंद ने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सोने से पहले कहा, हे प्रभु, आपने मेरी परीक्षा क्यों ली? उसी क्षण श्री कृष्ण प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय गोविंद, सच्चे भक्त की भक्ति को मैं स्वयं परखता हूं। तूने अपने संकट में भी मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए मैं स्वयं तेरी सहायता के लिए आया। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। गोविंद श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और उनकी कृपा से आनंदित हो गया। सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि हम श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखें और सच्चे मन से उनकी आराधना करें, तो वे किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। हमें विपत्तियों में भी ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा अनंत है। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और श्री कृष्ण के प्रेम से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं।